नमस्ते जी, एक और ऑसम से एपिसोड में आपका स्वागत है। वेल सीक्वेंस वाइज बोले तो ये है एपिसोड नंबर 159। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है BDTH नोवेल की। अभी मामला काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड में जियान की जान पे बात बनाई थी। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है उसके लिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना होगा, पर फिर भी हम चलो शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट के शुरुआत में जियान 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज के मिडिल में पहुंच गया था। उसे वहाँ पे दिखाई देता है एक ट्रेजर। अब क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ट्रेजर था तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उसे कोई गार्ड नहीं कर रहा हो। थोड़े से क्लूज के बाद जियान समझ जाता है कि इस पिल्सो सीरम को गार्ड कर रहा है एक मैजिकल वेस्ट। इसका नाम था वाटर टाइगर स्नेक। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ था। अब क्योंकि ओपन फाइट बहुत ज्यादा ध्यान को अट्रैक्ट करेगी, इस वजह से जियान अपने 10,000 IQ का यूज करके उसे उल्लू बना देता है। अब पूरे मामले को जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। आई विल प्रोवाइड दैट लिंक इन कमेंट सेक्शन। जिसके बाद जियान का ध्यान अट्रैक्ट करती है एक बैटल। वेल एग्जैक्टली बैटल नहीं थी। जब वो फोकस करता है तो उसे दिखाई दिया था साविंग का ग्रुप। इस ग्रुप में करीब 100 लोग थे। ये सभी सराउंड कर रहे थे एक ब्लैक क्लोथ मैन को। इन सभी को एक स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर कैद कर दिया गया था। लोगों के रिएक्शन से हमें मालूम पड़ता है कि ये ब्लैक क्लोथ मैन ऑलरेडी उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर चुका है। इसके हाथ से 10-12 एल्केमिस्ट की जान जा चुकी है। मामला आगे एस्केलेट होता है। सोंगचिंग उस बंदे से कहता है अगर तुम हम सब पे हमला करना चाहते हो तो हम भी तुमसे डरते नहीं है। बस यहीं से मैसेकर शुरू हो गया था। उस ब्लैक क्लोथ मैन के एक ही इशारे पे कई फिगर्स बाहर आते हैं। इन फिगर्स की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग थी। 10 मिनट के अंदर उन 100 लोगों में बस 10 लोग ही बचते हैं। उस ब्लैक क्लोथ मैन ने जियान को भी सेंस कर लिया था। जियान समझ गया था कि वो ज्यादा करेजियस बनने की जरूरत नहीं है। इस वजह से वो साविंग के ग्रुप के साइड में चला जाता है। साविंग उससे कहती है कि तुम इसे बस 3 मिनट के लिए ब्लॉक करो, मैं तब तक स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ दूंगी। इस वजह से जियान करता है उस ब्लैक क्लोथ मैन का सामना। बाकी ब्लैक फिगर्स को सोंगचिंग का ग्रुप हैंडल कर रहा था। जैसे जियान उस बंदे से फाइट करने जाता है वो बंदा बस एक अटैक का यूज करता है। बस उस पाम अटैक को यूज करने के लिए जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के 2 चेंजेस का यूज करना पड़ा था। या उससे भी काम नहीं बनता तो वो गॉड सी स्किल की 2 सील्स को भी यूज करता है। एंड में जाके पाम अटैक रिसीव करता है अर्थ डीमन पपेट, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में डेंट पड़ गया था। अच्छी बात यह है कि तभी पीछे से आवाज आती है ये स्पिरिचुअल बैरियर टूट चुका है, आप सभी लोग जल्दी से भागना शुरू कर दो। ये आवाज थी साविंग की। फिर क्या सभी दुम दबा के भागना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। जियान का रिएक्शन बहुत स्विफ्ट था। खैर बाकियों के रिएक्शन भी स्लो नहीं थे। जैसे ही जियान वहां से गया था सोंगचिंग और बाकी के लोग भी वहां से फटाक से निकल लेते हैं। ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे थे। हमें स्विच की आवाज सुनाई देती है। भाग रहे लोगों में सबसे आगे होती है साविंग। और तो जैसे ही वो स्पेशल बैरियर टूटा था सबसे आगे भागने वाली साविंग थी। लेकिन उसे भागे हुए बस कुछ ही सेकंड्स हुए थे। उसके पीछे से एक फिगर फ्लैश होता है। पलक झपकते ही वो फिगर साविंग को ओवरटेक कर लेता है। उसकी प्रिटी आंखें से आइडेंटिफाई करती हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे ठर के जियान के अलावा कौन हो सकता था। यहाँ से भागने वाले लोग फूल्स नहीं थे। वो सेम डायरेक्शन में नहीं भागते बल्कि ये सब एक दूसरे को एक बार देखते हैं, जिसके बाद वो चारों तरफ बिखर गए थे। कुछ ही फ्लैशेस के बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। साविंग ने जिस तरीके से स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ दिया था वो ब्लैक क्लोथ में शॉक में था। जल्दी से रिकवर होकर वो चिल्ला के बोलता है जल्दी से उन्हें चेज करो, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। जब इस ब्लैक क्लोथ मैन की आवाज उनके कानों में जाती है तो वो सबऑर्डिनेट्स फटाक से अंडरस्टूड बोलते हैं। फाइनली उन सभी ने भी बिखरना शुरू कर दिया था। इनके टारगेट होते हैं भाग रहे लोग। उस ब्लैक क्लोथ मैन की आंखें फोकस होती है साविंग और जियान के डायरेक्शन में। वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक स्ट्रगल करते हो। एक बार हंसने के बाद उसकी बॉडी शॉक होती है। आसपास का स्पेस विगल हुआ था। उसकी बॉडी स्ट्रेंजली डिसअपियर हो गई थी। इस हरे भरे जंगल में बंदर की तरह 2 फिगर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों लाइटनिंग स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। कुछ फ्लैशेस में ये गायब हो जाते हैं। ये दोनों बिना पीछे देखे लगातार भागते रहते हैं। अचानक से उनके साइड का स्पेस रिपल होता है। स्ट्रेंज तरीके से फिगर अपीयर हुआ था। अचानक से इसे प्रकट होते हुए देख साविंग और जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जब इन दोनों की नजरें उस पर फोकस होती है तो ये बंदा सोंगचिंग था। इन दोनों को देख के सोंगचिंग के चेहरे पे जॉय फ्लैश होता है। वो अपने पैरों को हवा में पटकता है। सोंगचिंग कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, उस डायरेक्शन को कुछ लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो समझ गया था कि इन शब्दों का कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जियान और साविंग की स्पीड बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। इंस्टेड इनकी बॉडी फ्लैश हुई थी और इनकी स्पीड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। इस सीन को देख के सोंगचिंग का फेस ट्विच होता है, लेकिन अभी उसके पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया था। फटाक से वो अपने पैरों को पटकता है और वो उन दोनों को चेज करने लगा था। इस जंगल में अब 2 की जगह 3 बंदर हो गए थे। इनका टारगेट माउंटेन का टॉप होता है। अगर वो इस दोजन से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये दोजन भी डरता हो। उस ब्लैक क्लोथ मैन से जो यहाँ पे कंटेन कर सकता है वो इस माउंटेन रेंज का अल्टीमेट मैजिकल बीस्ट ही हो सकता है। ये तीनों तूफान की तरह फॉरेस्ट में जाते रहते हैं। पीछे हमें उड़ती हुई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। जियान का एक्सप्रेशन सोलम था। उसके पैरों के पास लगातार ब्राइट सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। उसका फ्लैश होता हुआ फिगर कई आफ्टर इमेजेस को छोड़ता था जो कुछ समय बाद अपने आप बिखर जाया करती थी। जियान ने अपने पैर को जस्ट पेड़ पे प्रेस
प्रेस किया था वो अपने घुटनों को कर्ल करता है। पीछे पेड़ की स्ट्रेंथ को यूज करके वो एक्सप्लोसिवली आगे शूट होने वाला था। अचानक से जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। अजीब तरीके से उसके पैर कर्ल होते हैं और आगे की जगह वो पीछे शूट होता है। जियान के पैरों ने उस पेड़ को जस्ट छोड़ा ही था। जिस जगह पे उसके पैरों ने लैंड किया था वहाँ का स्पेस अचानक से रिस्टोर्ट होता है। इन तीनों के सामने दोबारा से वो ब्लैक फिगर आता है। उसकी कोल्ड आंखों को देख के इन सभी के हार्ट सिंक हो गए थे। वो अपीयर हुआ ब्लैक क्लोथ मैन जियान के ट्रियो को देखता है। वो हंस के कहता है तुम काफी तेज भागते हो लेकिन इस वेनरेबल के सामने तुम्हारी स्पीड कुछ भी नहीं है। इसे देख के जियान की आंखों में भी कोल्ड ग्लेड फ्लैश हुआ था। इस बंदे से डील करना सच में आसान नहीं है। लगता है उस ब्लैक क्लोथ मैन का पेशेंस भी धीरे धीरे जाता जा रहा था। अचानक से उसकी आंखें डार्क और चिल्ली हो जाती हैं। वो कहता है तुम अब इस वेनरेबल का टाइम वेस्ट मत करो। वो अपने हाथ को कर्ल करता है। फटाक से उसके हाथ को कवर कर लेती है डीप ब्लू क्रिस्टल लेयर। फाइनली ये क्रिस्टल हैंड क्लॉ में बदल गया था। ये क्लॉ जस्ट फॉर्म हुआ था। वो ब्लैक क्लोथ मैन अपने हाथ को वेव करता है। हवा में वो क्रिस्टल क्लॉ गायब हो जाता है। क्रिस्टल क्लॉ को इस तरीके से डिसअपीयर होते हुए देख जियान का हार्ट ट्रेम्बल हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता बी केयरफुल, क्योंकि इस ब्लैक क्लोथ मैन के साथ जियान ऑलरेडी फाइट कर चुका है। वो जानता था कि ब्लू क्रिस्टल क्लॉ कितना टेरिफाइंग है। जियान के मुंह से आवाज निकली थी। उसका ट्रियो 3 डायरेक्शन में जाने लगता है। ये तीनों ही लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। जब ये तीनों विड्रॉ कर रहे होते हैं साविंग के सामने का स्पेस खतरनाक तरीके से रिपल होता है। इमीडिएटली स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए क्रिस्टल क्लॉ बाहर आया था, जिसके बाद इस साविंग को रूथलेस तरीके से ग्रैब करने जाता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो ब्लैक क्लोथ डोजन साविंग के ऊपर पहले हमला करना चाहता है। जब ये हैंड क्लॉ उसके पास आता है साविंग इस चीज को सेंस करके शॉक हो गई थी कि उसके आसपास का स्पेस एकदम सॉलिडिफाई हो चुका है। इस सॉलिडिफाई स्पेस के अंदर उसका फिगर मूव नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में लगातार क्रिस्टल क्लॉ एक्सपेंड हो रहा था। जियान और सोंगचिंग साविंग की इस डेंजरस सिचुएशन को सेंस करते हैं। उन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। हम उस सोंगचिंग की आंखों को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। एक इंस्टेंट के बाद वो अपनी दांतें मीचता है और उसने अपने पैरों को प्रेस कर दिया था ट्री की ब्रांच पे। डीप फॉरेस्ट में उसकी बॉडी शूट हो जाती है। पलक झपकते ही पूरी तरीके से गायब हो गया था। जब सोंगचिंग साविंग को इस तरीके से अवेंडन कर देता है जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। उसकी नजरें जाती हैं साविंग की तरफ जो कि अपनी दांतें मीच के जैसे तैसे करके इंड्योर कर रही है। जियान के मुंह से साई की आवाज आती है। भले ही वो सोंगचिंग इतना शेमलेस हो लेकिन वो जियान ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपने दिल में एक बार फिर से साई करके वो अपनी चुटकी हो जाता है। स्टोरी रिंग से सिल्वरी फिगर बाहर आता है। पल भर में ही साविंग के सामने अपीयर होता है जिससे इसकी बॉडी सामने के अटैक को ब्लॉक कर सके। और डीमन पपेट की बॉडी वहाँ पे जस्ट प्रकट हुई थी। वो क्रिस्टल क्लॉ से वॉलेटली ग्रैब करता है। हम जानते हैं कि अर्थ डीमन पपेट की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, पर इस मोमेंट में उसमें कई क्रैक लाइंस फैल जाती हैं। हमारे कानों में फ्लैश के एक्सप्लोड होने का एक हल्का साउंड भी जाता है। जब अर्थ डीमन पपेट साविंग का अटैक अपने ऊपर रिसीव कर लेता है जियान तेजी से चिल्लाते हुए कहता है गो। अचानक से आई इस हेल्प की वजह से साविंग स्टार्टर्ड हो गई थी। उसकी आंखें पहली बार जियान को काफी डीपली देखती हैं। उसके वो रेड लिप्स वाइट हो जाते हैं। जियान के कानों में एक आवाज गई थी। वो कहती है थैंक यू। साविंग जानती थी कि वो अभी कैसी सिचुएशन में वो ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहती। उसकी डेलिकेट बॉडी मूव हुई थी। पलक झपकते ही वो फॉरेस्ट के अंदर गायब हो जाती है। साविंग को जाते हुए देख जियान एक इशारा करता है। टूटा फूटा अर्थ डीमन पपेट वापस से स्टोरी रिंग में लौट गया था। जियान के पैरों से सिल्वरी ग्लो फ्लैश होता है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट लिमिट तक अनलीश हो जाता है। हवा में कई आफ्टर इमेजेस क्रिएट हुई थी। जियान चला गया था फॉरेस्ट के अंदर। फाइनली उस ब्लैक क्लोथ मैन का एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका दूसरा अटैक भी फेल हो जाएगा। उसकी कोल्ड आंखें जाती हैं इन तीनों डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे वो तीनों भागे हैं। फाइनली वो पॉज होती है जियान की डायरेक्शन में। उस ब्लैक क्लोथ डोजन के मुंह से एक डेंस आवाज बाहर आती है। वो कहता है क्योंकि तुम्हें सबको रेस्क्यू करना इतना पसंद है तो चलो मैं भी देखता हूँ कि अभी तुम्हें कौन रेस्क्यू करने वाला है। उसकी बॉडी शुक हुई थी। वो स्ट्रेंज तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जियान के एक्शंस की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया है। जियान का फिगर लाइटनिंग स्पीड में फॉरेस्ट में जा रहा होता है। करेंटली उसका एक्सप्रेशन डार्क और सोलम था। हालांकि वो ब्लैक क्लोथ मैन उसे पीछे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जियान सेंस कर पा रहा था कि उसकी नजरें जियान के ऊपर टिक चुकी हैं। क्लियरली उस बंदे ने तीनों लोगों में जियान को चुना है। जियान पूरी स्पीड से बहुत दूरी को तय करता है लेकिन वो लॉक वाली फीलिंग अभी भी गई नहीं थी, बल्कि वो फीलिंग और भी इंटेंस होती जाती है। इमीडिएटली जियान की आंखों में भी एक फियर्स ग्लिंट फ्लैश होता है। वो कहता है बैस्टर्ड, अगर तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से पिंच किया जा सकता हूँ तो भले ही आज मुझे सीरियसली इंजर्ड होना पड़े पर आज मैं तेरी भी बुरी हालत कर दूंगा। भले ही दूसरी पार्टी दोस्त हो लेकिन अगर वो जियान को चबाना चाहता है तो उसके दांत भी उतने मजबूत होने चाहिए। जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ था जियान की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एंड में जाके जियान को एक ब्लरी ब्लैक लाइन दिखाई देती है जो फॉरेस्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर इसकी स्पीड की वजह से जियान इसे देख नहीं पाता। जियान के पैर होते हैं खाली हवा पे। फॉरेस्ट के गैप में से उसे बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है जिसके अभी वो काफी क्लोज आ गया है। वो अपने दिल में साय कर ही रहा होता है। अचानक से उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो अपने पैरों को हवा में पटकता है। वहीं पे उसकी बॉडी अचानक से स्टॉप हो गई थी। उसकी डार्क
आंखें फोकस होती है ट्री ब्रांच की तरफ जो जियान से बस थोड़ी सी दूरी पे थी। वहाँ पे वो ब्लैक क्लोथमैन बैठा हुआ था। वो ब्लैक क्लोथमैन अपनी आंखें रेज करता है। वो कहता है चाहे शिकार कितना भी चालाक हो लेकिन वो हंटर से नहीं बच सकता। उसकी आंखें टिकी होती हैं जियान के ऊपर और वो तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है जियान इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। आज मैं डेफिनेटली तुम्हारी सारी हेवली फ्लेम्स को लेने वाला हूँ। इन शब्दों को सुन के जियान के दिमाग में एक बात क्लिक कर रही थी। उसकी आंखें दोबारा ब्लैक लॉर्ड दोजुन को देखती हैं। जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है तुम ओल्ड मुगु हो। ये सुन के वो ब्लैक क्लोथमैन सरप्राइज हो गया था लेकिन उसके चेहरे की वो सैवेज स्माइल और भी प्रोमिनेंट हो जाती है। वो कहता है क्या हुआ तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। जब ये ब्लैक क्लोथ दोजुन खुद इस बात को मान रहा है जियान का हार्ट सिंक हो गया था। ये फेलो सच में वही ओल्ड मुगु है। इसकी इतनी खतरनाक एबिलिटीज है कि ये पिल टावर के 3 जायंट हेड्स की नजरों से ही बच पाया है। वो ओल्ड मुगु डार्क और चिली तरीके से हंसने लगता है। वो कहता है ये सही भी है कि तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। आखिर तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि तुम्हारी मौत का कारण क्या था। केस चाहे कैसा भी हो एटलीस्ट हमारे बीच में कुछ रिलेशनशिप है। अगर हम उस रिश्ते के बारे में सच में बात करें तो तुम्हें इस वेनरेबल से टीचर अंकल बोलना चाहिए। ये सुन के जियान के चेहरे पे बिटर स्माइल आ गई थी। जियान कहता है मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। ओल्ड मुगु ये सुन के स्माइल करता है। जियान को देखते हुए उसकी आंखों की इंटेंसिटी और भी बढ़ती जा रही थी। वो कहता है इस बार ये वेनरेबल होल्ड बैक नहीं करने वाला। मैं पहले तुम्हें मार के तुम्हारी सोल को ले लूंगा। इस वेनरेबल के पास ऑलरेडी वो मेथड्स हैं जिससे तुम फ्लेम मंत्र मुझे अपने आप ही दे दोगे। हंसने के बाद वो ओल्ड मुगु अपने हाथ को क्लेंच करता है। वो बड़ा सा क्लॉथ जो कि डीप ब्लू एनर्जी से बना हुआ था दोबारा उसके सामने अपीयर होता है। एक बार हाथ को वेव करने के साथ ही वो स्ट्रेंज क्लॉथ दोबारा डिसअपीयर हो गया था। इस क्लॉथ को डिसअपीयर होते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन फिर से चेंज होते हैं। पिछले अटैक के बाद जियान ये समझ गया था कि ये चीज स्पेस को पेनिट्रेट कर सकती है। ये इतनी एल्यूसिव थी कि इसके खिलाफ खुद को डिफेंड करने में काफी डिफिकल्टी होती है। खैर जियान गलत नहीं था। भले वो कितना भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक इनॉर्मस क्रिस्टल क्लॉ उसकी तरफ आते हुए ग्रैब करता है। इस क्लॉ का मोमेंटम बहुत ही शॉकिंग था। जियान भी समझता था कि ये चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब अर्थ डीमन पपेट को इस क्लॉ ने ग्रैब किया था एक ही बार में उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो फिर अगर ये जियान की बॉडी को ग्रैब करता है जियान वहीं पे बलून की तरह फट जाएगा। अच्छी बात है कि जियान पहले ही प्रिपेयर हो चुका था। जैसे ये लार्ज क्लॉ उसकी तरफ आगे बढ़ता है जियान के पैरों के पास फ्लैश हुआ था सिल्वर ग्लो। एक इंस्टेंट में जियान की बॉडी काफी पीछे चली गई थी। जियान के रिएक्शन को देख के वो ओल्ड मुगु स्नॉट करता है। उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी। तभी जियान की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो अनयूजुअल सा स्पिरिचुअल हैंड उसके सामने स्ट्रेंज फैशन में अपीयर होता है जिसके बाद ये हैंड लाइटिंग स्पीड में दोबारा ग्रैब करने लगा था। आसपास का स्पेस सॉलिडिफाई हो जाता है। ऐसे स्पेस की सॉलिडिफिकेशन को देख के जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके थे। इस क्रिस्टल हैंड से डील करना बहुत ट्रबलसम है। जियान की इसे सिर्फ डॉज करने में बैंड बज रही थी। एक एलीट दोस्तों सच में खतरनाक होता है। जब ये सभी थॉट्स उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे जियान अपने दांतों को क्लेंच करता है। वॉलेंट तरीके से अपनी तरफ आते हुए इस क्लॉक को देख रही जियान की आंखें बिल्कुल ब्लैंक नहीं होती। अचानक से फुल फोर्स में उसकी दुखी एक्टिवेट होती है। अब फाइनल बैटल में इंगेज करने का समय आ गया है। वो इनॉर्मस क्लॉक फ्लैश होता है। ये किसी गोस्ट क्लॉक की तरह खुलता है जिसके बाद ये जियान के सर की तरफ पिंच होने लगा था। आंखों में मैग्नीफाई हो रहे इस क्लॉक को देख के जियान का एक्सप्रेशन एकदम ग्रे हो चुका था। बहुत ही तेजी से उसकी हैंड सीज चेंज होती हैं। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट चेंज, स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज सेकंड चेंज। जैसे उसके हार्ट में 2 आवाज सुनाई देती हैं उसकी बॉडी की दुखी राइज होने लगती है। आसपास का सॉलिडिफाई स्पेस भी काफी रिलैक्स हो जाता है। अब जियान की विशेष आंखें देखती हैं उस ओल्ड मुगु को। उसके चेहरे पे एक फिरोशियस स्माइल आ गई थी। वो एक गहरी सांस लेता है। उसकी हैंड सीज फाइनल चेंज के लिए रेडी हो गई थी। समय आ गया था स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज के फाइनल यानी कि थर्ड चेंज का। लेकिन जियान के हाथों ने हैंड सीज बनाना शुरू ही किया था। उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इमीडिएटली जियान के सामने प्रकट होता है एक बड़ा सा फिगर। ये किसी मेटल टावर की तरह जियान को ब्लॉक कर रहा था। जब ये अपीयर होता है तो उसकी बॉडी से एक वास्ट और काम ऑरा रिलीज हुआ था। ऐसे ऑरे को सेंस करके ऐसा लगता है कि सामने खड़ा इंसान नहीं बल्कि आसमान को सपोर्ट करने वाला माउंटेन है। ये फिगर जस्ट अपीयर हुआ था। जियान की स्टैंड आंखों के सामने हंसने लगता है। वो कहता है ही मेरी टेरिटरी में मर्डर कर रहे हो। सच में मेरे चेहरे की तुम्हारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। इसके बाद वो फिगर अपने हाथों को क्लेंच करता है। बिना किसी फैंसी मूव के एक पंच सामने शूट होता है। फाइनली उस क्लॉ से हेविली कोलाइड हो गया था। इन दोनों के कोलिजन से हमें बैंग साउंड सुनाई देता है। वो क्रिस्टल क्लॉ जो कि खतरनाक से मोमेंटम के साथ सामने आ रहा था इस कोलिजन की वजह से वो 10 मीटर पीछे जाता है। इसके बाद हमें इसमें कई क्रैक्स रिवील होते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से उस ओल्ड मुगु का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है ये कौन आया। ओल्ड मुगु के क्वेश्चन का उस बंदे ने आंसर भी नहीं कर पाया था। तभी हमारे कानों में स्वीट सी हंसने की आवाज आती है। वो कहती है ओल्ड फेलो तुम अगर बाकी लोगों को चेस करते हो मुझे इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हें जियान को टच नहीं करना चाहिए। जियान जो कि पहले स्टंट स्टेट में था इस फैमिलियर आवाज को सुन के वो स्टार्टल्ड हो गया था। इमीडिएटली उसकी आंखों में
में जॉय फ्लैश होता है। वो कहता है जिया। इस क्लियर और लाउड वॉइस को सुन के उस ओल्ड मुगू का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसकी नजरें चारों तरफ देखती हैं। फाइनली वो फोकस हो गई थी एक बड़े से ट्री की तरफ। मुगू को वहाँ पे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जिसने पर्पल कलर के क्लोथ को पहन रखा होता है। उसके दोनों पैर पेड़ की डाली के नीचे लटक रहे थे। भले ओल्ड मुगू काम रहता हो पर फिर भी इस लड़की को देख के वो स्टार्टल्ड हो गया था। उसकी आंखों में शॉक रिवील होता है। कोई भी इंसान जो कि स्पिल रियल में एंटर कर सकता है उनका एल्केमिस्ट होना जरूरी है, लेकिन सामने बैठी छोटी सी लड़की क्लियरली एक एल्केमिस्ट नहीं है। फिर आखिर इसने इसमें एंटर कैसे किया? खैर वो पर्पल क्लोथ लड़की ओल्ड मुगू की उन सरप्राइज से भरी आंखों को इग्नोर करती है। उसके हाथ प्रेस होते हैं ट्री की ब्रांच पे और उसकी छोटी सी बॉडी नीचे आ जाती है। फाइनली जियान के साइड में आके लैंड हो गई थी। जियान के ऐसे स्टंट एक्सप्रेशन को देख के वो तेज से हंसने लगती है। इससे हमारी जिया बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जियान की आंखों में शॉक काफी टाइम तक लास्ट करता है। वो रिकवर होने के बाद कहते हैं जिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो जिया को पकड़ता है जो कि बहुत समय से गायब हो गई थी, जिसके बाद जियान ने उसे अपनी साइड में खींच लिया था। फाइनली जियान को उसे देखने का पूरा मौका मिला था। उसकी वो क्यूट अपीयरेंस पहले की जैसे ही है, वैसे देखने में कुछ खास चेंज नहीं लगता। ये सुन के जिया छोटी सी लोमड़ी की तरह स्माइल करती है। स्माइल की वजह से उसकी दोनों आंखें बिल्कुल नैरो हो गई थी। जिया कहती है ही मैं जानती थी कि तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करोगे, इस वजह से यहाँ पे मैं पहले से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पिछले काफी समय से मेरी हालत बहुत खराब चल रही है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी टेस्टी पिल्स पहले ही खत्म हो चुकी हैं। ये नालायक रोज मेरी डिस्गस्टिंग चीजें खिलाता है। जिया जियान के कपड़ों को पकड़ती है। अभी उसकी आंखें भी एकदम मॉइस्ट हो गई थी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका पिछला कुछ समय बहुत ही ज्यादा घटिया गया है। उसकी ट्राइब में उसे कोई भी टेस्टी पिल्स खाने को नहीं मिलती थी। इस वजह से जैसे ही उसे मौका मिला जिया अपनी ट्राइब से रफू चक्कर होकर यहाँ पे आके छुप गई। अचानक से जियान के दिमाग में भी एक बात क्लिक करती है। उसके चेहरे पे एक एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन आ गया था। वो सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है तुम्हारे ट्राइब मेंबर्स। ये सुन के जिया वॉरेंट तरीके से नोट करती है। देखने से ऐसा लगता है जैसे वो अपने ट्राइब के ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा हेट करने लगी है, लेकिन कहीं ये बात उसके ट्राइब मेंबर्स के कानों में चली जाती तो शायद वो लोग खून की उल्टियां कर रहे होते। लगता है इस दुनिया में भलाई करने का कोई फायदा नहीं है। जियान भी हेल्पलेस फील करके अपना सिर हिलाता है। वो जिया के कैरेक्टर को अच्छे से जानता था। उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होता था। इस वजह से वो जिया के शब्दों पे बिलीव नहीं करता। और जहाँ तक बात रही उन खाने पीने की चीजों की जिसे जिया को खाने के लिए दिया गया है, देखने से ऐसा लगता है कि जिया को उसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, बल्कि वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। जब जिया और जियान चैट कर रहे होते हैं और भारी भरकम सा इंसान थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी चैटिंग खत्म हो गई मेरी ग्रैंड एंट, इस फैलो से डील करना आसान नहीं है। ये सुन के जिया के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो ग्लूमी फेस्ड ओल्ड मूव की तरफ पॉइंट करके बोलती है बिग फैलो तुम्हें इतना एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, जाओ उसकी कुटाई करना शुरू कर दो। एक बार तुम उसे फिनिश कर देते हो तो तुम्हारा टास्क कंप्लीट माना जाएगा। जब इन शब्दों को भारी भरकम इंसान और वो ओल्ड मुगू सुनता है उन दोनों के फेस ट्विच करते हैं। वो लार्ज मैन साई करता है। जिया के दिए गए टास्क को सुन के वो भी स्पीचलेस फील कर रहा था। वो कहता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोचती हो। ये तो अच्छी बात है कि मैं इस बंदे को ब्लॉक कर पा रहा हूँ। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता तो मैं इसे बीट नहीं कर पाता। जियान का ध्यान भी इस बंदे के ऊपर जाता है। एक स्माइल के साथ जियान हाथ कप करके बोलता है फ्रेंड क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इससे पहले वो बंदा रिप्लाई कर पाता जिया हंस के बोलने लगती है। उसकी आंखों में से लालच छिप नहीं रहा था। इसका नाम है श्यांगजान, लेकिन मैं इसे बिग फैलो बोलती हूँ। ये 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज का चीफ है। ही यहाँ के सारे नेचुरल ट्रेजर्स यही मेंटेन करता है। जिया के शब्दों को सुन के वो बड़ा सा इंसान कांपने लगा था। जैसे जिया ने मूंगफली की तरह उन इंग्रेडिएंट्स को खाया था। वो श्यांगजान अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। ये छोटी लड़की सच में बहुत बड़ा सरदर्द है। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो गया था। अगर जिया ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है तो क्या ये वही फियर्स अल्टीमेट बीस्ट नहीं है जिसके बारे में सोंगचिन ने बात करी थी? थोड़ी दूरी पे खड़ा वो ओल्ड मुगू जिसके चेहरे पे ग्लूमी एक्सप्रेशन थे, फाइनली अब उसके बोलने की बारी आती है। वो कहता है फ्रेंड इस माउंटेन में घुसने की मेरी इंटेंशन नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरीके से ऑफेंड किया है तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहूंगा, लेकिन ये मेरा टारगेट है और इसे मुझे कैप्चर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। भले श्यांगजान का लेवल उससे इंफीरियर हो लेकिन उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। अगर सच में ये लोग डेथ बैटल शुरू कर देते हैं तो फिर किसके हाथ से किसकी जान जाएगी ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये सुन के श्यांगजान अपनी आंखों को रोल करता है। वो एक इरिटेशन से भरी आवाज में कहता है इस ग्रैंड एंड ने क्या बोला तुम्हारी कानों में बात गई नहीं क्या? आज मुझे इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है। क्यों ना हम ऐसा करें, तुम मेरे माउंटेन में इस तरीके से घुस आए हो, मैं इसके बारे में चलो भूल जाता हूँ, लेकिन तुम्हें इस इंसान का पीछा छोड़ना होगा। बताओ तुम्हारा क्या कहना है? ये सुन के ओल्ड मूव की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जियान को कैप्चर करके ही रहेगा। कोई भी उसकी डिटर्मिनेशन को कम नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है, एक मोमेंट के लिए ओल्ड मूगू साइलेंट हो गया था, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में फियर्स ग्लिंट फ्लैश होता है। वो कहता है अगर ऐसा है तो तुम मरो जाके। उसके मुंह से डेंस आवाज बाहर आई थी। ओल्ड मूगू अपने हाथों को वेव करता है। वो क्रिस्टल हैंड जिसे श्यांगजान ने पहले पीछे भेज दिया था वो दोबारा से
आगे आता है। एक ही फ्लैश में वो शांगजान के सामने अपीयर हुआ था। वो बड़ा सा हाथ क्लेंच होता है। फाइनली फिस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर शांगजान की हेड की तरफ शूट हो जाता है। इससे पहले पंच पहुंच पाता, उसकी फियर्स विंड पहले आगे पहुंच जाती है। उस टेरिफाइंग फिस्ट विंड की वजह से शांगजान के आसपास की मिट्टी उड़ गई थी। ग्राउंड में एक इनॉर्मस सा फिस्ट इम्प्रिंट अपीयर होता है। पहले डिसएग्रीमेंट के साइन पे जैसे ही ओल्ड मूगू उसके ऊपर हमला कर देता है, शांगजान की आंखों में भी फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है पिछले बहुत सालों से मैं इस रीजन को डोमिनेट करता आ रहा हूँ, आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं करी, आखिर तेरी क्या औकात है। उसकी फिस्ट टाइटली क्लेंच होती है। शांगजान की बॉडी से बाहर आती है डीप कलर की एनर्जी। बिना किसी फैंसी मूवमेंट के पंच आगे शूट हो गया था। ये दोनों अटैक्स वॉलेंटली कोलाइड होते हैं। हमें बैंक की आवाज सुनाई दी थी। लाइटनिंग स्पीड से टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगती हैं। 100 मीटर के रेडियस की सारी घास बीच से कट गई थी। कई बड़े बड़े पेड़ों की ब्रांचेस भी कट जाती हैं। खैर जियान की आंखें और हाथ पैर भी बहुत तेज थे। जैसे ही वो फोर्सफुल रिपल एरप्ट हुई थी, वो जिया को हक करके दूर चला जाता है। फाइनली वो आसमान में जाके नीचे देखता है। जिस 100 मीटर के रेडियस में हरा भरा जंगल था, अब वहाँ पे बस पीली मिट्टी दिखाई देती है। ये देख के जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ तो सिर्फ दोजन क्लास की हो सकती है। हाथ को एक बार वेव करने से इतनी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ रिलीज हुई है। पिछले एक्सचेंज में शांगजान 2 कदम पीछे चला गया था। हर बार उसके पैर लैंड करते थे, ग्राउंड शेक होता था। ऐसा 2 बार होने के बाद ही वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाया था। इमीडिएटली उसका हेड ऊपर जाता है। उसकी सियरिंग हॉट आंखें टिक गई थी ओल्ड मुगू पे। वो कहता है बहुत बढ़िया, ये काफी इंजॉयबल था, चलो एक बार फिर से हो जाए। ओल्ड मुगू का एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड था। उसकी नजरें जाती हैं क्रिस्टल क्लॉ के ऊपर, जो कि शांगजान की वजह से पीछे चला आया था। अभी उसके अंदर के क्रैक्स और भी डेंस हो गए थे। पिछले एक्सचेंज में जो हुआ उसे जियान ने अच्छे से विटनेस किया था। उसकी आंखों में एक शॉक और सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है शांगजान की फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से सोंगचिन ने बोला था ये बस हाफ दोजन है, वो बात बिल्कुल मुझे सही नहीं लगती। देखने से ऐसा लगता है ये दोजन क्लास में ऑलरेडी एडवांस हो चुका है, वरना बिना डिसएडवांटेज में आए हुए उस ओल्ड मूव को फेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। जिया जैसे जियान ने हक करके रखा था, वो स्माइल करके बोलती ये फेलो ऑलरेडी कुछ साल पहले दोजन में एडवांस कर चुका है। फाइनली जियान का डाउट भी क्लियर हो गया था। वो कहता है बहुत अच्छा रहा कि मैंने सोंगचिन की बात नहीं सुनी। दोजन में सिर्फ आधा कदम रखना और पूरी तरीके से दोजन में एंटर कर जाना, ये दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरीके की सोंगचिन की वो लाइनअप थी, वो शांगजान के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। ये सोंगचिन बंदा बहुत अनट्रस्टवर्दी था। हमारा ध्यान जाता नीचे के येलो ग्राउंड पे, जो कि कुछ समय पहले ग्रीन ग्राउंड हुआ करता था। अभी मूव की डार्क और डेंस आके शांगजान को देख रही होती हैं, जिसके चेहरे से अलग से ही बैटल इंटेंट झलक रहा था। मूगू के चेहरे पे भी किलिंग इंटेंट शो होता है। उसने सोचा नहीं था कि शांगजान से डील करना इतना डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो शांगजान की वजह से गिव अप नहीं कर सकता था। इमीडिएटली उसकी स्लीव से हाथ बाहर आते हैं और कई हैंड सील्स को बनाना उसने शुरू कर दिया था। वो कहता है नेदर डीमन फायर आर्म। जैसे ही ओल्ड मूगू के मुंह से आवाज बाहर आती है, उसकी बॉडी से एक डीप ब्लू फ्लेम एरप्ट हुई थी। फिर से उसके सामने प्रकट हो गया था क्रिस्टल क्लॉ। जैसे जैसे क्रिस्टल क्लॉ में और भी डीप ब्लू फ्लेम जाती रहती है, उसके सरफेस पर लाइंस एक दूसरे से मिलने लगी थी। उस बड़े से क्रिस्टल क्लॉ के पीछे से एक फायर आर्म बाहर आता है। जैसे ही फ्लेम और भी राइज होती है, इस फायर आर्म में से एक एक्सट्रीमली कोल्ड फीलिंग बाहर आती है। इस डीप ब्लू कलर के फायर आर्म को देख के शांगजान के चेहरे पे भी ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। तुरंत ही उसके गले से एक रोर बाहर आता है। उसके हाथ अचानक से ट्रेम्बल हुए थे। ओल्ड म्यूगू की आंखों में भी डार्क और चिल्ली एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है जो मेरा रास्ता रोकेगा उसे मरना ही होगा। जैसे उसकी हैंड सील्स चेंज होती हैं, वो लार्ज हैंड आगे शूट होता है। फाइनली मीट्रॉइड की तरह शांगजान की तरफ स्मैश हो गया था। वहाँ का स्पेस एकदम शीशे की तरह टूट जाता है। कई स्पेशल ब्लैक होल्स अपीयर हुए थे। जब ये फायर आर्म बस थोड़ी सी दूरी पे बचा हुआ था, इसके अंदर की फ्लेम राइज होती है। हवा के साथ ही ये लार्ज हैंड भी एक्सपेंड होने लगा था। पलक झपकते इसका साइज हो जाता है 100 फीट के अराउंड का। जंगल की 100 मीटर की रेडियस को एक बड़ा सा डार्क शेडो कवर कर लेता है। इस हॉट एनर्जी प्रेशर को सेंस करके शांगजान भी तेजी से रोर करता है। इसी इंस्टेंट में उसकी बॉडी भी स्वेल होनी शुरू हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी को डार्क ब्लैक हेयर कवर करने लगते हैं। फाइनली वो अपनी टाइट फिस्ट को क्लेंच करता है। इस इंस्टेंट में ऐसा लग रहा था जैसे शांगजान की बॉडी उस बड़े से माउंटेन से मर्ज हो गई है, जिससे वो उस पहाड़ की स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी शॉकिंग स्ट्राइक को अनलीश कर पाता है। ऊपर से वो बड़ा सा फायर आर्म नीचे आता है। एक इंस्टेंट के बाद ही शांगजान की बड़ी सी फिस्ट से कोलाइड होता है। इस कोलिजन से ऐसा लगता है जैसे एक भूकंप आ गया हो। सारे के सारे बीस्ट ट्रेम्बल होते हैं। ये बैंक का साउंड थंडर की तरह पूरे माउंटेन रेंज में गूंजता रहता है। इस मोमेंट में एक टेरिफाइंग स्टॉर्म क्रिएट हुआ था, जो कि बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगता है। इस फिरोशियस एनर्जी स्टॉर्म की वजह से पूरा माउंटेन एकदम ट्रेम्बल हो रहा था। जमीन में 10 फीट चौड़े चौड़े कई दरारें आ जाती हैं, जिसके बाद ये और भी तेजी से फैलने लगती हैं। अचानक से क्रिएट हुए इस एनर्जी स्टॉर्म ने सभी के सभी हाई रैंक के मैजिकल बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लेकिन इसके अंदर की फ्राइटिंग एनर्जी को सेंस करके वो शॉक होते हैं। फटाक से उनके फुटस्टेप पीछे जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहां से रफू चक्कर हो गए थे। ये उस लेवल की फाइट है जहाँ पे वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फैल रही एनर्जी रिपल ने माउंटेन के आरे फॉरेस्ट को फ्लैट कर
कर दिया था। जियान के सामने 1000 फुट चौड़ी खाई अपीयर होती है। भले ही जियान का मेंटल फोर्टिट्यूड इतना अच्छा हो, लेकिन जब उसकी नजरें इस 1000 फीट चौड़े पिट की गहराई में जाती हैं तो उसने भी एक ठंडी सांस भरी थी। इतनी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ उसने भी बहुत कम बारी देखी है। नीचे की डस्ट जैसे ऊपर आती है, आसमान में तेज हवाएं उसे उड़ा के ले जाती हैं। जियान की नजरें फोकस होती है नीचे के एरिया पे। सबसे पहले उसे दिखाई दिया था ओल्ड मुगू, जो कि हवा में सस्पेंडेड था। अभी ओल्ड मुगू भी तेजी से सांसें ले रहा था। उसकी ब्रीदिंग पहले की तरह काम नहीं होती। क्लियरली इस एक्सचेंज में वो काफी एग्जॉस्ट हो चुका है। जियान की आंखें किसी चीज को सर्च करने लगती हैं। वो अपनी एब्राउज को नीट करके नीचे बॉटमलेस पिट को देखता है। वो कहता है शांगजान कहाँ है। जिया की उन छोटी छोटी आंखों में पर्पल ग्लिंट फ्लैश होता है। वो नीचे डीप पिट की तरफ पॉइंट करके बोलती है इसके अंदर है। जिया के मुंह से ये आवाज जस्ट बाहर आई थी, हमें एक बहुत ही तेज रोर की आवाज सुनाई देती है। ये रोर की आवाज ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सब्सटेंस जैसी सोनिक वेव में, जो कि बैंग साउंड के साथ ऊपर उठती है। इस आवाज की वजह से फिर से येलो सॉइल की परत उड़ गई थी। ये रोर की आवाज स्लोली वीक होती है, जिसके बाद ये पूरा माउंटेन ही ट्रेम्बल होने लगा था। उस गहरी खाई में कई मफल्ड साउंड सुनाई देते हैं। इस साउंड को सुन के उस ओल्ड मुगू का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। उसकी डार्क कोल्ड आंखें देखती हैं बॉटमलेस पिट को। फिर से एक बार टेरिफाइंग बूम वाला साउंड सुनाई देता है। इमीडिएटली एक बहुत ज्यादा भयानक सी लार्ज बॉडी बाहर आती है। ये किसी एनॉर्मस टावर की तरह लग रही थी, जिसके बाद एक ग्राउंड पे लैंड होती है। बस इतने से एक्शन से पूरा माउंटेन एकदम शेक हो गया था। जब जियान खाई से बाहर आई हुए इस बीइंग को देखता है, उसकी आंखों में भी शॉक रिवील हुआ था। वो चीज जिसने अपने आप को अभी रिवील किया है वो एक 100 मीटर बड़ा भालू था। ये लार्ज बियर एकदम ब्लैक कलर का होता है। वहीं पे इसके शरीर के सारे बाल नीडल की तरह खड़े हुए थे। इस भालू के सीने पे 8 सिल्वर हेयर लाइंस थी। लेकिन जिस चीज ने जियान को सबसे ज्यादा शॉक फील करवाया था वो उसकी 20 मीटर बड़ी ब्लैक कलर की टेल थी। जब ये अपनी बड़ी सी पूंछ को फटकारता था, हमारे कानों में हवा के फटने की आवाज आती है। ये देखने से किसी ड्रैगन की टेल जैसी लग रही थी। जियान की आंखें फोकस होती है उन सिल्वर कलर की हेयर लाइंस पे, जो कि बियर के चेस्ट पे थी। फिर जब वो दोबारा से उस ड्रैगन टेल को देखता है, उसकी आंखों में एक ग्लो फ्लैश हुआ था। जियान कहता है ये एंशिएंट ड्रैगन बियर है। एक ड्रैगन बियर बहुत ही फिरोशियस मैजिकल बीस्ट था। इसे नॉर्मल दुनिया में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये यूनिक मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है। और तो और उसकी बॉडी में थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड भी होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच सकती है। और जिस तरीके की बातें एंशिएंट बुक्स में कही गई हैं, इस तरीके के ड्रैगन बियर को बोला जाता है 9 लाइन डीमन ड्रैगन बियर। इसके सीने पे वो सिल्वरी हेयर लाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि इन्हें यूज करके इसकी स्ट्रेंथ को जज किया जाता है। रूमर्स के हिसाब से जब ये ड्रैगन बियर 9 लाइन्स को पोजेस करता है, तब इसकी ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरीके से अवेकन होती है। तब ये ड्रैगन बियर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, और कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस रहती है तो वो एक अल्टीमेट ड्रैगन बियर में इवॉल्व हो जाएगा। इवॉल्व होने के बाद ये एक हाथ से माउंटेन को शैटर कर सकता था। इस वजह से ऐसे हेयर लाइन्स को ड्रैगन हेयर लाइन्स भी बोला जाता है। अभी शांगजान ऑलरेडी 8 ड्रैगन लाइन्स को पोजेस करता है। अगर एक और लाइन अपीयर होती है तो ये फेलो बन जाएगा अल्टीमेट ड्रैगन बियर, जिसकी फेरोसिटी को एंशिएंट बुक्स में बताया गया है। जियान अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन बियर देखने को मिल गया। सच में बहुत इनक्रेडिबल है। जिया जो कि जियान को हक कर रही थी, वो स्माइल करके बोलती ये तो बस छोटा सा ड्रैगन बियर है। ये सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ड्रैगन की थोड़ी सी ब्लड लाइन को पोजेस करता है। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। उसे विंड लाइटिंग पवेलियन के इवेंट्स याद आते हैं। वो कहता है क्योंकि ये ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करता है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए काफी है। मैजिकल बीस्ट के लिए ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं सेंट्रल प्लेन्स में जस्ट अराइव हुआ था, तब किसी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के मेंबर ने मेरी स्टोर रिंग में से हेवन डीमन फीनिक्स एसेंस को जस्ट ढूंढ ही लिया था। जिया के छोटे से हाथ जो कि जियान की गर्दन पे थे, वो अचानक से टाइट हो जाते हैं। उसकी वाटरी आईज में एक पर्पल ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो अपने होठों को लिख करते हुए बोलती है, हेवनली डीमन फीनिक्स, क्या उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया? जियान की आंखें फोकस्ड थी उस एनॉर्मस ड्रैगन बियर के ऊपर। वो रैंडमली रिप्लाई करता है, नहीं, मैंने तो बस हेवन डीमन फीनिक्स के विंग्स को बस 2 टेक्निक में रिफाइन कर लिया था। अगर मैं फ्यूचर में यूज करता हूँ और कोई उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेता है तो तब मेरे लिए बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। जिया अपने सर को जियान के कंधे पर रखती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, तुम रिलैक्स करो, अगर उनमें से कोई भी यहाँ पे आता है तो फिर वो वापस नहीं लौट पाएंगे। खैर जिया की बात जियान ने बिल्कुल सुनी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान फोकस था शांगजान पे, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। परहैप्स उसकी एक्चुअल बॉडी अपीयर हुई है, लेकिन अब शांगजान का ऑरा पहले से और भी ज्यादा फियर्स हो गया था। उसकी वो ब्लड रेड आंखें देख रही होती हैं ओल्ड मुगू को, जो उसके सामने चींटी की तरह दिख रहा था। शांगजान के पैर जमीन पर टकराते हैं। उसकी डिस्टॉर्टेड फेस पे एक फेरोशियस एक्सप्रेशन आया था। वो अपनी फिस्ट को ओल्ड मुगू की तरफ स्मैश करते हुए बोलता है, एक बार फिर से हो जाए। आसमान में हवा का रुख बदलता है। हवा को चिरे जाने की विजलिंग साउंड पूरे माउंटेन रेंज में गूंजती है। जब अपनी एक्चुअल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर शांगजान अपने पंच को थ्रो करता है, तो इवन ओल्ड मुगू भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। ओल्ड मुगू अपनी हैंड सीज को चेंज करता है। सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया था। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पिरिचुअल बैरियर में। एक बड़ी सी फिस्ट जिसे ब्लैक हेयर्स ने कवर करके रखा होता है, वो बैंग साउंड के साथ स्पेशल बैरियर में टकराती है। वो स्पेशल बैरियर इजीली ब्लास्ट हो गया था। वो
बड़ा सा फिस्ट बहुत जल्दी मैग्नीफाई होता है। शांगजान के हेयर एरोज की तरह चारों तरफ शूट हो जाते हैं। इन ब्लैक शार्प हेयर्स की स्पीड बहुत टेरिफाइंग होती है। एक ही फ्लैश के अंदर ये ओल्ड म्यू के सामने अपीयर होते हैं। क्लियरली भले ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहे हो, लेकिन इन्हें रिसीव करने वाला अच्छा डेफिनेटली फील नहीं करेगा। और जैसी ओल्ड म्यू की आईसाइट और एक्सपीरियंस था, वो ओपोनेंट पार्टी के अटैक को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता था। उसके हाथों से फॉर्म हो रही सील्स चेंज होती हैं, जिसके बाद ये अपने मुंह को खोल के फूंक देता है। एक डीप ब्लू फ्लेम फायर पिलर की तरह शूट हो गई थी। फाइनली उन शार्प हेयर से टकरा जाती है। सी हार्ट फ्लेम की फ्राइटनिंग टेम्परेचर की वजह से वो हेयर्स वेपराइज होने लगे थे। ये ग्रे ऐश के क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ जाते हैं। उस म्यूगो ने अपने अटैक को जस्ट लॉन्च ही किया था, पीछे से तुरंत ही एक ब्लैक फिगर अराइव होता है। उस टेरिफाइंग विंड की वजह से म्यूगो का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसके हाथ में बन रही हैंडसीज बहुत जल्दी चेंज होती हैं, जिसके बाद वो पहले वाला फायर पिलर इमीडिएटली एग्लोमरेट होकर बन जाता है एक फायर बीस्ट, जिसका साइज 100 मीटर से ज्यादा रहा होगा। ये लाइटनिंग स्पीड से उस ब्लैक फिगर की तरफ अपने आप को लॉन्च कर देता है। वो ब्लैक फिगर नीचे आता है। फाइनली उस फायर बीस्ट से कोलाइड हो गया था। एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ इस फायर बीस्ट के 2 हिस्से कर देती है। बची हुई स्ट्रेंथ हवा में नीचे आती है। ग्राउंड में 100 मीटर से बड़ा स्कार क्रिएट हो गया था। फायर बीस्ट के अंदर वो ब्लैक शैडो रोटेट हुई थी। हमें एक विस्लिंग साउंड सुनाई देता है। जब ओल्ड मिगू का ध्यान वहाँ पे गया था, तो वो डिस्कवर करता है कि ब्लैक फिगर शाओजन की वो इनॉर्मस ड्रैगन टेल है। मिगू कहता है इस बीस्ट की ब्रूट फोर्स बहुत खतरनाक है। ओल्ड मिगू की तरफ आती हुई टेल अपने साथ स्पेस को भी क्रैक करती हुई आती है। मिगू की आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। वहीं पे उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अगली था। अगर यहाँ पे दुकी से फाइट हो रही हो, तो भले शांगजान अपनी एक्चुअल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, फिर भी वो ओल्ड मिगू को हरा नहीं पाएगा। लेकिन शांगजान बिना किसी परेशानी के ऑल आउट फाइट में एंगेज हो सकता है। वहीं पे ओल्ड मिगू के पास ये ऑप्शन नहीं था। आखिरकार उसे पिल गैदरिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। उसे चैंपियन बनना था, क्योंकि उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना होता है। अगर वो शांगजान के साथ यहाँ पे लाइफ और डेथ बैटल को शुरू कर देता है, तो फिर बाकी अल्केमिस्ट से कम्पीट करने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बची होगी। इतने सारे कंसर्न्स की वजह से ओल्ड मिगू शांगजान के साथ ऑल आउट बैटल में एंगेज नहीं हो सकता था। लेकिन अगर मिगू यहाँ पे पूरी ताकत से फाइट नहीं करता है, तो वो शांगजान को डिफीट नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन की वजह से वो एक इन्फिनिट लूप में फंस गया था। उसके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसे चूज करने से वो इस फाइट को भी जीत सके और वो पिल गैदरिंग भी उसके नाम हो जाए। ओल्ड मिगू की आंखों में ग्लिंट फ्लैश होता है। काफी समय के बाद उसने अपने दांतों को क्लेंच किया था। उसकी विशेष आंखें देखती हैं जियान की तरफ, जो भी आसमान में खड़ा हुआ था। वो कहता है, जियान तुम इस बार अपने आप को लकी कंसिडर कर लो। लेकिन जैसे ही पिल गैदरिंग खत्म होती है, ये वेनरेबल तुम्हें पर्सनली फिनिश करेगा। जियान की आंखों में भी कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है, ठीक है, कभी भी आ जाना। एक बार जियान 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करके उसे रिफाइन कर लेता है, उसे इस बुड्ढे से डरने की जरूरत नहीं होगी। जियान के रिप्लाई को सुन के ओल्ड मिगू की आईब्रोज ट्विच करने लगी थी। इमीडिएटली उसकी कोल्ड आंखें जाती हैं शांगजान की तरफ, जो किसी मेटल टावर की तरह खड़ा हुआ था। न चाहते हुए भी ओल्ड मिगू अपने हैंड्स को टाइट करता है। वो समझ गया था कि यहाँ से कुछ भी करना यूजलेस होगा। एक इशारे पे सराउंडिंग स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। उसकी बॉडी मूव हुई थी और वो डिस्टॉर्टेड स्पेस में एंटर करके डिसअपीयर हो गया था। इस ओल्ड मिगू का फिगर भले ही डिसअपीयर हो गया हो, लेकिन उसकी आइसी कोल्ड आवाज स्पेस को चीरते हुए जियान के कानों में एंटर करती है। वो कहता है, जियान एट द एंड तुम्हारी जान तो मैं ही लूंगा। जियान की आंखें भी नैरो हो गई थी। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो अभी उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट फ्लिकर हो रहा था। अब किसके हाथों से किसकी जान जाने वाली है, इसका उत्तर टाइम दे रहा होगा। लेकिन हमारी एक्सप्लेनेशन फिनिश होने पे आ गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। खैर, अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मतलब कर देना। वैसे इस मिगू की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है 200 लेवल पे, यानी कि इसका अल्केमिस्ट टियर कम से कम लेवल 8 का होगा। अगर जियान को पिल गैदरिंग चैंपियनशिप जीतनी है, तो फिर उसे टियर 8 पे कम से कम एडवांस होना होगा। बस यही सीन होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। कुछ समय पहले जियान को मिला था कोड सोल मैरो, बस उसी की हेल्प से जियान कर रहा होगा 8 टियर में एडवांस। अब वो प्रोसेस कैसे और क्या होने वाली है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। पहले इसका लाइक टारगेट है 7500 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होती है, तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि नेक्स्ट एपिसोड आज ही मिल जाएगा। अगर भाई का काम पसंद आ रहा है, तो फिर चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अपकमिंग एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस मिल जाएगी, जिसे आप उन्हें रिलीज टाइम से पहले ही देख पाओगे। ज्वाइन बटन आपको चैनल की होम पेज पे दिखाई दे जाएगा। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही फ्री है और तुम्हारे इस एक्शन से मुझे फर्क पड़ता है। इसी कॉपी डायलॉग के साथ हम करते हैं इस वीडियो को फिनिश। अगर पिछला पार्ट देखना भूल गए हो, तो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।